प्रिय बच्चों, नमस्कार। इस कक्षा में आपका स्वागत और अभिनंदन है। बच्चों, घनानंद प्रणीत सुजान सागर से उद्धृत छंदों की व्याख्या और काव्य सौंदर्य को विगत कई दिनों से आपको पढ़ाया जा रहा है। घनानंद का प्रत्येक छंद उनकी सच्ची प्रणयानुभूति का सच्चा दस्तावेज है, जिसमें सच्चे प्रेम से उत्पन्न सौंदर्य का एहसास है, उल्लास है, अंतरंगता है, तो साथ ही हृदय की हूक है, पीड़ा है, पुकार है, मौन है और है गहरी तन्मयता। चाहे प्रिय पास हो या दूर, अंतरंगता और तन्मयता का दामन घनानंद कभी नहीं छोड़ते और यही विशेषता घनानंद के काव्य को सिरमौर बना देती है। बच्चों, हम अब तक छंद संख्या 8 तक पढ़ चुके हैं। आज छंद संख्या 9 को पढ़ाया जाएगा। घनानंद कहते हैं, भय अति निठुर मिटाए पहिचानी डारी, याही दुख हमें जग लागी हाय हाय है। तुम तो निपट निर्दयी गई भूल सुधी, हमें सूल सेल निसो क्यों न भुलाए है। मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहिले तो सब, अब जिए जारत कहो धो कौन न्याय है। सुनी है कि नाही यह प्रकट कहावती चू, काहू कल पाए है सु कैसे कल पाए है। प्रस्तुत छंद विप्रलंब श्रृंगार का सुंदर उदाहरण है। यह छंद घनानंद प्रणीत रचना सुजान सागर से उद्धृत किया गया है। इस छंद में कवि के हृदय की व्यथा, अकुलाहट और विवशता का हृदय स्पर्शी चित्रण हुआ है। बच्चों, घनानंद विरह वर्णन में सिद्धहस्त है। वह कहते हैं कि भय अति निठुर मिटाए पहिचानी डारी। अपनी प्रिय सुजान को उपालंब देते हुए घनानंद कह रहे हैं कि हे प्रिय सुजान, कि तुम इतने निष्ठुर बन गए हो, है ना। प्रिय के प्रेम को न समझना, प्रिय के हृदय की अवस्था को न समझ पाना, है ना, निष्ठुरता ही कहलाती है। तो सुजान तो निष्ठुरता की हद तक पहुंच गई है कि वह अत्यंत निष्ठुर होकर के उसने प्रिय की सारी जो पहचान है वह मिटा डाली है ना। पहचान जो होती है प्रिय की, वह प्रिय को सांत्वना प्रदान करती है, ढांढस प्रदान करती है। वियोगावस्था में वही उसका आश्रय होती है, जिसके सहारे वह कठिन समय को व्यतीत कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो सुजान है वह तो इतनी निष्ठुर हो गई है कि उसने प्रेम की सारी पहचानों को ही मिटा डाला है और यही दुख हमें जग लागी हाय हाय है। यहाँ पे घनानंद का हृदय रो रहा है कि यह देख करके ही यही दुख हमें, है ना, कि प्रिय ने पहचान ही मिटा डाली है ना, लागी हाय हाय है ना। इससे हृदय में हाय हाय लग गई है, अर्थात हृदय अत्यंत व्यथित हो गया है ना। अत्यंत दुख से परिपूर्ण होकर के वह रात दिन तड़फता रहता है, हाय हाय है, अहर्निश तड़फता रहता है ना। यही दुख उन्हें है कि तुम तो निपट निर्दयी, है ना। निपट यानी पूर्ण रूप से, हे प्रिय तुम तो बिल्कुल ही निर्दयी हो गए हो, है ना।
निर्दयी, बिना दया के, अर्थात अत्यंत कठोर हो गए हो, है ना। प्रेम में प्रिय का कठोर हो जाना, है ना, यह सबसे अधिक पीड़ा देता है। तो बहुत निष्ठुर होकर के गई भूल सूधी, सूधी यानी स्मृति को ही भूल गए हो, है ना, याद ही नहीं करते हो, है ना। स्मृति सबसे बड़ा अवलंब होती है ना। उस स्मृति को ही तुम भूल गए हो, और हमें सूल सेलनी सो क्यों न भुलाए है। और हमें तो यह कांटों की जो शिला है ना, यह हम क्यों नहीं भुला पा रहे हैं, है ना। प्रिय तो स्वयं भूल गए हैं हमें, लेकिन यह जो विरह है, इसका जो दुख है, वह हमें अत्यंत कांटों की तरह से, है ना, चुभ रहा है और अत्यंत व्यथित कर रहा है, पीड़ा पहुंचा रहा है। लेकिन पीड़ा पहुंचाने पर भी हम इसे क्यों नहीं भुला पा रहे हैं, है ना। प्रयत्न करने पर भी कवि अपनी प्रिय प्रेमिका सुजान को भुला नहीं पा रहा है। क्यों न भुला है, अत्यंत विवशता इसमें अभिव्यक्त हो रही है कि मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहिले तो तब, है ना। घनानंद उपालंब कह रहे हैं कि पहले तो आपने मीठा मीठा बोला, और मीठा मीठा बोल करके, है ना, प्रेम को बढ़ाया, और इस प्रकार से आपने पहले प्रेम जता करके, प्रेम अभिव्यक्त करके, है ना, पहले तो हमें ठग लिया, और अब जिए झारत कहाँ दो कौन न्याय है। और अब उन सभी को भूल करके, पहचान तक को मिटा करके, अब आप मेरे हृदय को जला रहे हो। तो यह आपका कौन सा न्याय है कि जिस प्रेम की शुरुआत की थी, जिसे बढ़ाया था मीठी बातों के द्वारा, मीठे बोल के द्वारा, और अब व्यवहार का बदल जाना ही कवि के दुख का कारण है। तो यह न्याय संगत भी नहीं है कि प्रेम करके बदल जाना, है ना, यह न्याय की बात नहीं है। कि सुनी है कि नहीं यह प्रकट कहावती चू, है ना, कि, है ना, यह तुमने सुनी है या नहीं कि यह, है ना, सभी कहते हैं, है ना, इस चीज को कि काहू कल पाए है सु कैसे कल पाए है। कि जो कल पाए का अर्थ है दुखी करना, है ना, कि जो किसी को कल पाए अर्थात दुखी करता है, सु कैसे कल पाए है। इस कल का अर्थ क्या है, चैन, कि वह कैसे चैन को प्राप्त कर सकता है, अर्थात वह कैसे सुखी रह सकता है ना। जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है, वह कैसे सुखी रह सकता है। अर्थात कभी भी दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। प्रेम में, है ना, प्रिय को सुख पहुंचाना ही कर्तव्य है। तो तुम मुझे पीड़ा पहुंचा करके कैसे स्वयं प्रसन्न रह सकती हो। तुम्हें भी निश्चित रूप से, है ना, कष्ट होता ही होगा, और मेरे लिए भी यही आश्चर्य का विषय है। और तो इस तरह से हे प्रिय सुजान, तुम एक बार तो मुझे स्मरण कर लो। यही पीड़ा यहाँ पर घनानंद ने अभिव्यक्त की है। बच्चों, विरह की पीड़ा में दग्ध हृदय प्रिय के निष्ठुर हो जाने पर जिस गहन पीड़ा को अनुभव करता है, उसे शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता। इसीलिए घनानंद यहाँ लगी हाय हाय है पंक्ति का प्रयोग करते हैं, जिससे प्रेमी हृदय का दुख साकार रूप में उपस्थित हो जाता है। दूसरी पंक्ति, क्यों न भुलाए
है पंक्ति विवशता के चरम को अभिव्यक्त करती है। कवि का हृदय स्वयं उसके हाथ में नहीं है। यह कैसा प्रेम है कि निष्ठुर प्रेमी की निष्ठुरता को देख समझकर भी उसे ही प्रेम करता है। बच्चों, यह छंद उपालंब का बहुत सुंदर उदाहरण है, जिसमें कवि बार बार अपनी प्रेमिका को उपालंब देता है और उपालंब प्रेम की ही एक प्रकार से पहचान होता है कि अत्यधिक प्रेम होने पर ही उपालंब दिया जा सकता है। अब हम इस छंद के अलंकार को देखेंगे कि लागी हाय हाय है। हाय हाय में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार तो है ही, लेकिन विप्सा अलंकार भी है। निपट निर्दयी में छेकानुप्रास अलंकार है। सूल सेलनी में भी छेकानुप्रास अलंकार है। मीठे मीठे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, बोली बोली में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और कल्पाय और कल्पाय यह शब्द 2 बार आया है, एक ही शब्द, लेकिन अर्थ इसका अलग अलग होने से इसमें यमक अलंकार है और साहित्यिक ब्रिज भाषा के साथ में ही इसमें कवित्व छंद है। धन्यवाद।